भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास अब देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। दूसरी ओर नीचे से 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा ही है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वार्षिक बैठक के पहले दिन सोमवार को स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट में अधिकार समूह ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे धनी लोगों पर 5% कर लगाने से बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए पूरा धन मिल सकता है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ एक अरबपति गौतम अडानी को 2017 से 2021 के बीच मिले अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त कर लगाकर 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं, जो भारतीय प्राथमिक विद्यालयों के 50 लाख से अधिक शिक्षकों को एक साल के लिए रोजगार देने को पर्याप्त हैं। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर भारत के अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर 2% की दर से एक मुश्त कर लगाया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। रिपोर्ट मुताबिक देश के 10 सबसे अमीर अरबपतियों पर 5% का एक मुश्त कर लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए लगाने से मिली राशि 2022-23 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 86,200 करोड़ रुपए और आयुष मंत्रालय के बजट से 1.5 गुना अधिक हैं। ऑक्सफैम ने कहा कि शीर्ष 100 भारतीय अरबपतियों पर 2.5% कर लगाने या शीर्ष 10 भारतीय अरबपतियों पर 5% कर लगाने से बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए जरूरी पूरी राशि लगभग मिल जाएगी। ऑक्सफैम रिपोर्ट भारत में असमानता के प्रभाव का पता लगाने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी का मिश्रण है। एक विश्व प्रसिद्ध समाचार एजेंसी के मुताबिक ऑक्सफैम ने कहा कि नवंबर 2022 तक महामारी शुरू होने के बाद से भारत में अरबपतियों की संपत्ति में 121% या 3,608 करोड़ रुपए प्रतिदिन की वृद्धि देखी गई है। दूसरी ओर वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तु और सेवा कर यानी GST के जरिए कुल 14.83 लाख करोड़ रुपए का लगभग 64% निचले तबके की 50% आबादी से आया, जबकि केवल 3% GST शीर्ष 10% से आया। ऑक्सफैम ने कहा कि भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर यानी 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह राशि 18 महीने से अधिक के पूरे केंद्रीय बजट की राशि के बराबर है। ऑक्सफैम इंडिया के CEO अमिताभ बेहर के अनुसार देश के हाशिए पर पड़े लोग, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक एक दुष्चक्र से पीड़ित हैं, जो सबसे अमीर लोगों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि गरीब अधिक करों का भुगतान कर रहे हैं, अमीरों की तुलना में जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर कर लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने उचित हिस्से का भुगतान करें। बेहर ने केंद्रीय वित्त मंत्री से धन कर और उत्तराधिकार कर जैसे प्रगतिशील कर उपायों को लागू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये कर असमानता से निपटने में ऐतिहासिक रूप से प्रभावी साबित हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि हम इस सुविधाजनक मिथक को तोड़ दें। सबसे अमीर लोगों के लिए टैक्स में कटौती किसी न किसी तरह हर तबके तक पहुंचती है। असमानता को कम करने और लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए अति अमीरों पर कर लगाना रणनीतिक शर्त है।